प्रेरित चरित्र अध्याय 13। अन्तिकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमियोन जो निगेर कहलाते थे, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई, मनोहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। काइप्रस का जादूगर। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और साउल सिलूकिया गए और वहां से वह नाव पर काइप्रस चले। सलमीस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाम्फोस आए। वहां बरयेसु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी से उनकी भेंट हुई, जो राज्यपाल सर्जियुस पौलुस के साथ रहता था। राज्यपाल बुद्धिमान था और बरनबास तथा साउल को बुलाकर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। बरयेसु, जिसका उपनाम एलुमस अर्थात जादूगर था, उनका विरोध करता था और राज्यपाल को विश्वास से विमुख करना चाहता था। किंतु साउल ने, जो पौलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पर दृष्टि गड़ाई और कहा, तू शैतान का बच्चा धूर्ता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ है और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है। तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। उसी क्षण उस पर एक गहरा अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसे ले चले। यह घटना देखकर और प्रभु की शिक्षा से चकित होकर राज्यपाल ने विश्वास किया। पिसिदिया में पौलुस का आगमन। पौलुस और उसके साथी नाव में चलकर पाम्फोस से पंफुलिया के पेरागे पहुंचे। वहां योहन उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बरनबास पेरागे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अन्तिकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला। पौलुस का भाषण। इजरायली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 वर्ष तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सैमुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने बेन्यामीन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इजराइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इजराइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य
पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबके पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है वह सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के कांट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वे ही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और अब फिर कभी उनकी विकृति नहीं होगी। इस बात के परिणाम में ईश्वर ने यह कहा था, मैंने दाऊद से जो पवित्र और अटल प्रतिज्ञा की थी उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इसलिए वह एक दूसरे स्थान पर कहता है, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। दाऊद तो अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद चल बसे। वह अपने पूर्वजों के पास कब्र में रखे गए और उनकी विकृति हो गई, किंतु ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया, उनकी विकृति नहीं हुई। भाइयों, आप अच्छी तरह समझ लें कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उसे वह पूर्ण पाप मुक्त प्राप्त होगी जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती थी। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि नबियों का यह कथन आप लोगों में चरितार्थ हो जाए। निंदकों, आश्चर्य करो और दूर हटो। मैं इन दिनों यह कार्य संपन्न करने वाला हूँ जिसके विषय में यदि कोई तुम्हें बताता तो तुम उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जब वे सभागृह से निकल रहे थे तो लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वे अगले विश्राम दिवस इसी विषय पर बोले। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नव दीक्षित पौलुस और बारनबास के पीछे हो लिए। पौलुस और बारनबास ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। गैर यहूदियों के बीच धर्म प्रचार। अगले विश्राम दिवस के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बारनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त, महिलाएं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बारनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बारनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर आइकोनियम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे।